जय हिंद एवरीवन। आई एम अभिषेक वर्मा फ्रॉम बोर्ड जर्नी, है ना। आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे मैटर नर्वल सराउंडिंग का लेक्चर नंबर 3। ठीक, इससे पहले वाले लेक्चर में हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, जैसे कि पार्टिकल पार्टिकल कैसे मूव करता है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, है ना, जिगजैग मोशन, रॉबर्ट ब्राउन, ये सब चीजें पढ़ी थी। फिर हमने देखा था टेम्परेचर, केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, सबका फॉर्मूला देखा था, ये देखा था। फिर उसके बाद हमने क्या देखा था, उसके बाद हमने देखा था कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें आई थी, है ना। सॉलिड कैसे चेंज करता है स्टेट में, स्टेट अपने चेंज कैसे करता है, स्टेट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब चीज़ें हमने देखा था, है ना। आज की क्लास में ये सब जितना आपको पढ़ाया गया है वो ना प्लीज़ रिकैप करके आइएगा, क्योंकि रिकैप बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा जितना अभी तक पढ़ाया गया है, एक लेक्चर लेने से पहले आप या तो एनसीईआरटी को रीड करिए, या तो वो पहले वाला एक बार टूरिस्ट स्पीड पे जाके देख के आ जाओ, है ना। ऐसे टाइप का कुछ करो कि हाँ दिमाग में बैठा रहे कि हाँ हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, ये नहीं होना चाहिए कि आगे का क्या चल रहा है अब वो पता नहीं है, ऐसा टाइप का। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट। सॉरी, लेटेंट हीट पढ़ेंगे। लेटेंट हीट क्या होता है, कैसे क्या क्या चीज़ें आती हैं, ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब क्या होता है? लेटेंट का मतलब पता है? लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई एनर्जी, है ना। हिडन, हिडन क्या एनर्जी, हिडन। लेटेंट मीन्स होता है हमारा, वो क्या होता है, हिडन। ठीक है, और अगर कोई इससे पूछे कि हमारा लेटेंट हीट क्या होता है, तो द एनर्जी रिक्वायर्ड, वो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है जो चेंज करती है स्टेट, स्टेट चेंज करती है सॉलिड से किस में, लिक्विड में। दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट। याद रहेगा, लेटेंट मींस हिडन, है ना। ठीक है, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है किसी चीज को चेंज करने के लिए, सॉलिड से लिक्विड में बदलने के लिए, है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट। लेटेंट हीट हमारे जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो है हमारा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और दूसरा जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। याद रहेगा, लेटेंट हीट मतलब हिडन, और वो क्या होता है, डेफिनेशन, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज द सॉलिड इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट, है ना। दे आर टू टाइप्स। पहला हमारे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दूसरा हमारे क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले देखते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट, वो अमाउंट ऑफ हीट जो, वो अमाउंट ऑफ हीट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, 1 kg, 1 kg याद रखना, 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा किस पे, एट एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ठीक है, याद रहेगा, वो अमाउंट ऑफ हीट, वो एक बार और, वो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, हीट एनर्जी जो 1 kg सॉलिड को, 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में किस पे, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, है ना। उसमें टेम्परेचर आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। उसका मेल्टिंग मेल्टिंग पॉइंट पिछली क्लास में पढ़ाया था। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड हमारा मेल्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन किसे कहते हैं, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होता है जो 1 kg सॉलिड को कन्वर्ट कर देगा लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर विदाउट चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। याद रहेगा, एक बार मेरे साथ बोलो, क्या था लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाता है द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए 1 kg सॉलिड को इनटू लिक्विड में एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं। क्लियर। फिर दूसरा है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। देखो, फ्यूजन जहाँ है वहां पे सॉलिड जो हो रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में। वेपराइजेशन मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण, भाप बनना, है ना। तो इसके अंदर क्या होगा, लिक्विड कन्वर्ट होगा किस में, गैस में। उस वाले केस में क्या हो रहा था, उस वाले केस में हमारा सॉलिड कन्वर्ट हो रहा था लिक्विड में, फ्यूजन वाले केस में, है ना। और इस वाले केस में क्या होगा, लिक्विड जो हमारा होगा वो कन्वर्ट होगा किसमें, गैस में। क्लियर। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी बिल्कुल सेम है, कोई ऐसा वो नहीं है फालतू चीजें।
द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, सेम द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, जो क्या करता है, रिक्वायर्ड होता है क्या करने के लिए, चेंज करने के लिए, कितना, 1 kg वाटर को किसमें, वेपर में, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखिए यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट लिखा है, वहां पे मेल्ट हो रहा था कोई चीज, है ना, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा था, दिस इज कॉल्ड, इसलिए हमने बोला था वहां पे मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ पे लिक्विड हमारा क्या हो रहा है, बॉइलिंग हो रहा है, इसलिए हमने क्या बोला यहाँ पे, बॉइलिंग पॉइंट बोला। या ठीक है, कोई पूछेगा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है, तो क्या बोलोगे, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी, है ना, जो रिक्वायर्ड होता है चेंज करने के लिए 1 kg वाटर को, 1 kg वाटर को किस में, वेपर में, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ वाटर into a vapor at atmospheric pressure without any change in temperature, its boiling point। तो आप भी मेरी तरह ऐसे बोल बोल के पढ़ो, बिल्कुल 3-4 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। कोई अगर पूछे कि आइस जो है, आइस कितने डिग्री सेल्सियस में सॉलिड फॉर्म में हमारा आइस रहता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, है ना, गैसेस स्टेट में 100 डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में बात करें तो 273 पे, ये हमारा कितना, 373 केल्विन पे। क्लियर, इसका फॉर्मूला लगाए थे, जब 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा प्लस 273 करोगे तो कितना हो जाएगा, 373 केल्विन हो जाएगा ना। ऐसी सेम है, इसके अंदर 0 + 273 कितना आएगा, 273 केल्विन ही आएगा। ठीक है, ये याद रखना। एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी में हमने क्या किया, ये क्या होता है इस कहानी में कि इसमें ना हमने क्या रखा, सबसे पहले आइस रखा, ठीक है, और लेबोरेटरी पर्पस भी जब हम लोग यूज कर रहे हैं तो इसके ये इसे बोलते हैं लेबोरेटरी थर्मामीटर, है ना। तो ये थर्मामीटर रखा हमने, जैसे ये मेरा बॉक्स है ना, बर्नर और गंदी सॉरी बीकर है, बीकर के अंदर मैंने थर्मामीटर रखा है, ऐसे लेबोरेटरी थर्मामीटर बहुत बड़ा होता है, और इसके अंदर मैंने रख दिया आइस, ठीक है, इसके अंदर मैंने आइस रख दिया और इसका टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। ये क्या हो रहा है, ये एक टाइम के बाद क्या होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, है ना, और लिक्विड में तो ये टेम्परेचर या तो राइज करेगा या तो लो करेगा, है ना, ये करा। फिर उसके बाद किसमें, फिर इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, इसमें एनर्जी दे रहे हैं, तो टेम्परेचर धीरे धीरे राइज करेगा, राइज करने के बाद टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना, फिर ये किस फॉर्म में आ जाएगा, गैसेस फॉर्म में आ जाएगा, है ना, थोड़ा थोड़ा वेपराइजेशन होगा। मगर एक टाइम के बाद, एट द टाइम टेम्परेचर हमारा डज नॉट चेंज, है ना, टेम्परेचर हमारा डज नॉट चेंज। तो यही कहानी है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में, जिसमें हम लोग बोलते हैं कि टेम्परेचर हमारा क्या रहेगा, कांस्टेंट, विदाउट चेंज, एक टाइम के बाद याद रहेगा। ठीक है, अभी तक हमने क्या पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा कि फ्यूजन क्या होता है ना, लेटेंट हीट क्या होता है, लेटेंट मींस होता है हिडन, है ना, और फिर वो क्या होता है कि अमाउंट ऑफ रिक्वायर्ड क्या, एनर्जी। फिर इसके बाद हमने 2 बार पढ़ा, दो टाइप पढ़े उसके, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में क्या देखा हमने कि 1 kg हमारा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में, है ना, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। फिर हमने देखा कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो रहा है, इसमें क्या होता है, 1 kg वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, वो भी हमारा कहलाता है। ठीक है, अब जो हम लोग देखने जा रहे हैं सब्लिमेशन, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, पेपर में एग्जाम में ये पेपर में आ जाते हैं। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है, पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके समझते हैं। आपके घर में कपूर होगा, कपूर, है ना, जिसे हम लोग कैम्फर बोलते हैं। क्या होता है कि इसको मैंने हीट दिया ऐसे, यहाँ पे इसके अंदर मैंने कपूर रख दिया, अब नीचे से बर्नर से मैं क्या दे रहा हूँ, हीट दे रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने रुई, कॉटन, यहाँ पे मैंने ऐसे बंद कर दिया। जब मैंने हीट दिया इस पे, तो ये अभी हमारा कैम्फर किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है ना। तो जब मैंने इसको हीट दिया तो ये कन्वर्ट हो गया किसमें, गैस फॉर्म में, और ये जाके दोबारा यहाँ पे जाके चिपक गया। जब मैंने ये हटाया, रुई हटाई, कॉटन हटाई, जो भी चीज हटाया यहाँ पे, यहाँ पे ऐसे जब मैंने इसको खुरचा, तो खुरचने के बाद फिर से मुझे किस फॉर्म में पाया गया, सॉलिड फॉर्म में। मतलब इसका इनिशियल पोजीशन क्या था, सॉलिड,
फाइनल कैसा था स्टेट, इनिशियल स्टेट कैसा था सॉलिड, फाइनल स्टेट हमारा कैसा था सॉलिड, बीच में किस में कन्वर्ट हुआ, गैस में, ठीक है। तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा सॉलिड लिक्विड में बिना कन्वर्ट हुए सीधे गैस में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं ऊर्ध्वापातन, ऐसा लिखते हैं, वो देख लेना, ऊर्ध्वा, ठीक है। वो प्रोसेस जिसमें सॉलिड हमारा गैसेस स्टेट में सीधे कन्वर्ट हो जाता है विदाउट चेंज इन लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। याद रखना, एक बार मेरे साथ बोलो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। वो प्रोसेस जिसमें हमारा सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है गैसेस स्टेट में विदाउट एनी चेंज इन लिक्विड, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। इसके एग्जांपल है हमारे कैम्फर, है ना, अमोनियम क्लोराइड और नैप्थलीन बॉल, ठीक है, कैम्फर, अमोनियम क्लोराइड, नैप्थलीन बॉल। सब्लिमेशन याद रहेगा, सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड सीधे कन्वर्ट होता है गैस में विदाउट कन्वर्टिंग इनटू किसमें, लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। डन। ये हमारा टॉपिक था, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद कर लेना। अब टॉपिक है हमारा इंटर कन्वर्जन ऑफ दिस स्टेट ऑफ मैटर। मतलब इसमें कहना क्या चाह रहा है, इसमें कहना चाह रहा है कि हमारा कि कभी सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा, है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होगा, गैस से लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ये सब चीजें, इसको बोलते हैं इंटर कन्वर्जन, मतलब बदलना, है ना, अपनी स्टेट को बेसिकली चेंज करते रहना, है ना, वो प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सॉलिड का। जब भी हमारा सॉलिड, कोई भी चीज, अगर हमने ये सब पढ़ लिया वैसे, जब भी हमारा सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, उसको हम लोग बोलते हैं मेल्टिंग, मतलब पिघलना। जब भी हमारा कन्वर्ट होगा सॉलिड लिक्विड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग बोलेंगे, ठीक है। जब भी हमारा लिक्विड कन्वर्ट होगा सॉलिड में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, उसको हम लोग बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। इसका डेफिनेशन आप लोग बना सकते हो। वो प्रोसेस, दोस प्रोसेस व्हेन लिक्विड कन्वर्ट इनटू सॉलिड स्टेट, दिस इज कॉल्ड सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। दोस प्रोसेस व्हेन द सॉलिड कन्वर्ट या सॉलिड मेल्ट इनटू लिक्विड, दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, लिक्विड में, तो उसको हम लोग बोल रहे हैं मेल्टिंग पॉइंट। लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, तो उसको बोल रहे हैं सॉलिडिफिकेशन, है ना, ठीक है। जब हमारा लिक्विड कन्वर्ट होगा गैस में, लिक्विड कन्वर्ट हो रहा है मतलब पानी है, भाप बन रहा है ना, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे, ठीक है, इवापोरेशन, ठीक है। और जब हमारा गैस कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड में, जब भी हमारा गैस कन्वर्ट होगा लिक्विड में, उसको हम लोग बोलेंगे कंडेंसेशन। When the gas convert into liquid, those process when the gas convert into liquid, this is called condensation। याद रहेगा, कंडेंसेशन, ठीक। क्या क्या देखा, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, ये देखा, ठीक है। उसके बाद अभी मैंने बताया तुम लोग को कि सॉलिड कन्वर्ट होता है सीधे गैस में विदाउट एनी चेंज, विदाउट कन्वर्टिंग किसमें, लिक्विड में, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, ठीक है। उसी का बिल्कुल उल्टा है, जब भी सीधे हमारा गैस, जैसे जब हमने कपूर जलाया था तो वो गैसेस फॉर्म में आ गया था, फिर उसके बाद लास्ट में यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे फिर से सॉलिड में कन्वर्ट हो गया था ना। तो सॉलिड जब हमारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गैस जो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सॉलिड में, उसे बोलेंगे डिपोजिशन, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉलिडिफिकेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, इवापोरेशन और कंडेंसेशन, इन सभी की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। सेट क्लियर? ओके, ठीक है। उसके बाद हमारा टॉपिक है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्या होता है? इवापोरेशन मतलब कोई चीज का भाप बनना,
क्या बनेगा, भाप किस चीज का बनेगा, या तो लिक्विड का ही बनेगा ना। लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में। यही हमने अभी देखा था कि जब भी हमारा कोई लिक्विड कन्वर्ट होगा किसमें, सॉलिड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इवापोरेशन बोलेंगे। चलो देखते हैं। द फिनोमिना, वो फिनोमिना जिसमें चेंज करता है अपना स्टेट किससे, लिक्विड से वेपर में। लिक्विड से लिक्विड इनटू किस में, वेपर में, एट एनी टेम्परेचर, कोई से भी एक टेम्परेचर पे, है ना, एक टेम्परेचर पे कन्वर्ट होगा। अब ठंडी के टाइम में क्या होगा, इवापोरेशन करवा दो तो नहीं होगा जल्दी, है ना। तो एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। याद रहेगा, द फिनोमिना ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड इवापोरेशन। याद, ये याद नहीं होगा तो याद कर देना, those process when the liquid convert into vapor state, and this is called evaporation. क्या, अब फैक्टर अफेक्टिंग, किस किस फैक्टर पे हमारा इवापोरेशन डिपेंड करता है। तो इसके 4 फैक्टर है, पेपर में पूछ लेता है 2 नंबर का, 3 नंबर का, है ना, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। तो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो पहला फैक्टर है हमारा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, है ना, और चौथा है हमारा विंड स्पीड। ठीक है, ये ह्यूमिडिटी क्या होता है, तो ह्यूमिडिटी होता है, ह्यूमिडिटी मतलब जिसमें वाटर वेपर एयर में क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। वाटर वेपर ज्यादा होने के कारण क्या होगा, सही से हो पाएगा क्या, नहीं। ठीक है, तो पहला बताओ इवापोरेशन क्या होता है, तो वो प्रोसेस जिसमें हमारा क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है, बॉइल हो जाता है ना, मतलब भाप बनने लगता है, वो हमारा क्या कहलाएगा, इवापोरेशन कहलाएगा। 4 फैक्टर हैं इसके जिस पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा है इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरा है डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, और चौथा है इंक्रीज इन विंड स्पीड। पहला क्या है, इंक्रीज इन सरफेस एरिया, दूसरा क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, तीसरा क्या है, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, चौथा क्या है, इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्लियर, ठीक है। देखते हैं पहला एग्जाम्पल लेते हैं। आप लोग को मैंने दिया, मैं थोड़ा चाय का ज्यादा शौकीन हूँ, मान लेते हैं, वैसे तो पीता नहीं, मान लेते हैं कि मैं चाय का ज्यादा शौकीन हूँ। तो तुम लोग मेरे घर आए, है ना, मस्ती करने, आप ही तो हो ही तुम लोग, आए, अब कह रहे हो कि भैया अब चाय पिलाओ, अभी तेज, मैंने तुम लोग को क्या दिया, जिसका सरफेस एरिया कम था उसमें मैंने तुम लोग को दे दिया, और मैं खुद अपने बड़े से कटोरे में जाके चाय रख के पी रहा हूँ। इसका जल्दी ठंडा होगा, इसका जल्दी ठंडा होगा, इसका कि इसका, तो ये एग्जैक्टली है ना, ऑब्वियसली हमारा किसका होगा, इसका होगा। क्यों, क्योंकि इसका क्या है, सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा है, ज्यादा सरफेस एरिया है तो क्या होगा, ज्यादा ज्यादा में फैलेगा। अब जब ज्यादा में फैलेगा तो हमें क्या होगा, धीरे धीरे जल्दी जल्दी ठंडा होगा। इसका सरफेस एरिया कितना है, इतना है, ऊपर वाला इतने में ही ना पड़ रहा है धीरे धीरे, तो क्या होगा, ये एज कम्पेयर टू किससे, कटोरे वाले से, ये बहुत धीरे होगा। ठीक है, तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया ऑफ किसका, लिक्विड का। चाय का मैंने सरफेस एरिया इतना बड़ा कर दिया तो ये जल्दी ठंडा होगा एज कम्पेयर टू किससे, इससे होगा। ठीक है, आप लोग उदास होकर चलेगा कि भैया ज्यादा चाय पीते हैं, हम लोग को कम देते हैं। ठीक है, तो रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है किस पे, सरफेस एरिया पे, है ना। अगर सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवापोरेशन भी बढ़ेगा, सरफेस एरिया घटाओगे तो इवापोरेशन भी हमारा क्या होगा, घटेगा। ठीक है, याद रहेगा, डन। इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर सेम है, रेट ऑफ इवापोरेशन डिपेंड करता है। अगर रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ाना है तो टेम्परेचर भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। जैसे लाइक एग्जांपल भी, गर्मियों के टाइम में क्या होता है, हम लोग कपड़े सुखाने जाते हैं ना, ये हमारी क्या है, रस्सी है, ड्राइंग बहुत अच्छी है मेरी, वो यहाँ पे नहीं बन रही, बहुत अलग है ना। तो यहाँ पे मैंने अपना टी शर्ट रखा, जब टी शर्ट रखा मैंने यहाँ पे, तो टेम्परेचर सुबह के 4 बजे मैंने रखा, 4 से 9 10 बज गए, अभी तक नहीं सूखा। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या था, कम था, तो इवेपोरेशन भी क्या होगा, कम होगा। मगर वही 12 बजे मैंने जब डाला तो क्या हुआ, टेम्परेचर क्या है, बहुत ज्यादा है, तो इवेपोरेशन भी क्या हो गया, बहुत ज्यादा हो गया, इसके कारण कपड़ा मेरा जल्दी सूख गया। याद रहेगा, ठीक है। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर एरिया, फिर डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी अभी बोला, वाटर वेपर है ना, जो हमारे एटमॉस्फेयर में, एयर में पाए जाते हैं। तो देखो, ज्यादा अगर वाटर वेपर रहेगा तो हमारा कपड़ा जल्दी सूख पाएगा क्या, नहीं। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा, ह्यूमिडिटी को घटाना पड़ेगा, तब जाके इवापोरेशन हमारा क्या होगा, बढ़ेगा। तो
तो इवापोरेशन अगर बढ़ाना है तो ह्यूमिडिटी को कम करना पड़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। ये एक अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इवापोरेशन घटेगा। ठीक है। इंक्रीज इन विंड स्पीड। विंड स्पीड की कहानी क्या है कि जब जब ज्यादा जल्दी जल्दी हवा चलती है, तेज हवा चलता है, तो क्या होता है, हमारे कपड़े, हमारी क्लॉथ्स जल्दी सूख जाते हैं, है ना। जल्दी सूखते हैं क्यों? क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी स्ट्राइक कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, ऐसे स्ट्राइक कर रहे हैं, और उसका क्या कर रहा है, वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वाटर हमारा कन्वर्ट हो जा रहा है किसमें, गैसेस में, है ना, बहुत फास्ट। तो इसको हम लोग क्या बोले, इवापोरेशन बोल रहे हैं, है ना। इस पर भी डिपेंड करता है। तो हमने पढ़ा इंक्रीज इन सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी, चौथा इंक्रीज इन विंड स्पीड। क्लियर। उसके बाद आपका रिकैप देखते हैं कि क्या क्या आज हमने पढ़ा। सबसे पहले पढ़ा हमने लेटेंट लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट इसका मतलब होता है हिडन, है ना। तो वो एनर्जी एनर्जी जो स्टेट चेंज कर दे, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे लेटेंट हीट। दो टाइप के होते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक हमारा होता है वेपराइजेशन। फ्यूजन में 1 kg सॉलिड कन्वर्ट होता है किसमें, लिक्विड में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वेपराइजेशन में क्या होगा, 1 kg वाटर कन्वर्ट होगा किसमें, गैसेस में, ठीक है, किस पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बोलेंगे। फिर हमने और देखा उसके बाद सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है ना, सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड होता है किसमें, गैसेस स्टेट में, विदाउट कन्वर्टिंग किसमें, लिक्विड में। उसके बाद हमने देखा, उसके बाद बताओ क्या देखा हमने, उसके बाद हमने देखा सब्लिमेशन, कंडेंसेशन, सॉलिडिफिकेशन, मेल्टिंग, बॉइलिंग, है ना, इवापोरेशन, ये देखा। फिर लास्ट में हमने इवापोरेशन देखा। इवापोरेशन इवापोरेशन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, 4 पे। एक हमारा सरफेस एरिया, है ना, एक हमारा क्या था, टेम्परेचर था, एक हमारा विंड स्पीड था, और एक हमारे क्या था, डिक्रीज इन ह्यूमिडिटी था, है ना। इतना अच्छे तरीके से याद करिएगा। और कुछ 2-2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं जो आपको खुद करने हैं। थोड़ा सा आपको मेरी तरफ से होमवर्क है, पेज नंबर एनसीईआरटी का 9 और 10 पढ़िएगा, रीड करिएगा कि जैसे इसके अंदर गर्मियों के टाइम में हम लोग को मटके में पानी क्यों रखना चाहिए, है ना, वाई वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, है ना। ये सब देखना इंटरेस्टिंग चीज है कि हम लोग को गर्मियों में कॉटन क्लॉथ ही क्यों पहनने चाहिए, ठीक, ये है। उसके बाद बाहर एक बॉटल रखी हो जिसमें अंदर आइस है, तो बाहर इसके पार्टिकल, इसके पानी कैसे आ जाते हैं, एक मैं बता देता हूँ, चलो, ठीक है। देखो क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, ये मान लेते हैं कि ये मेरी स्कूल की बॉटल थी, है ना, मैं बचपन में जाता था तो मेरे साथ बहुत पाप हुआ है, मेरी सारी कॉपी किताब गीली हो जाती। इसके अंदर मान लेते हैं आइस है, इसके अंदर क्या है हमारा, मान के चलते हैं आइस है, क्लियर। अब क्या होता है कि हमारे आसपास, हमारे एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में बहुत सारे एयर के पार्टिकल में हमारे क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जो किस फॉर्म में, गैसेस फॉर्म में है। तो क्या करते हैं वो लोग, यहाँ पे स्ट्राइक करते हैं, और जैसे स्ट्राइक करते हैं तो यहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, ठंडा होता है। ये जो है वेपर स्टेट से हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में, और लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद ये क्या होते हैं, इसके ऊपर स्ट्राइक करते हैं, और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, ये पे बहने लगते हैं। इसके अंदर छेद नहीं होता है ऐसी। तो ऐसे आप लोग को भी देखना है कि मटके का पानी ठंडा क्यों होता है, गर्मियों में हम लोगों को कपड़े ऐसे क्यों, कॉटन क्लॉथ क्यों पहनने चाहिए, ठीक है। और ये पेपर में 2-2 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। प्लीज अच्छे से पढ़िए, है ना, अपना एनसीईआरटी को रीड करिए, लेक्चर देखिए, है ना, और एंजॉय करिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि अगर एक बार पढ़ लिए तो फिर उसके बाद भूलना नहीं, ठीक है। जितना अभी तक शुरू से पढ़े हो, प्रॉपर नोट्स बनाओ, है ना, और बहुत अच्छा करने की कोशिश करो भाई, बहुत स्ट्रगल होता है यार, समझे, ठीक है। और पसंद आ रहा है तो शेयर करो अपने दोस्तों में, जिसको रिक्वायर्ड है ना, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये सब चीज़ें करो। थोड़ा सा इससे हम लोग को, हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है कि हाँ और कुछ करना है लोगों के लिए, ऐसा टाइप का, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं। ये आपका चैप्टर फर्स्ट क्लियर हो गया, समाप्त हो गया है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे सेल चैप्टर, सेल, ठीक, ओके, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।